नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, छात्र छात्राओं, शिष्यों एवं सम्मानित अध्यापक मित्रों का स्वागत है। आज हम आपको हिंदी की एक विधा है पत्र लेखन, इसके बारे में बताते हैं। परीक्षा तैयारी की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, इसमें पत्र लेखन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पत्र लेखन एक कला है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके जीवन का साक्षात्कार करा देता है। तो पत्र लेखन की तैयारी करते हैं। चलिए हमेशा की तरह चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। नमस्कार। आज आपको अब जो महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी विषय में, वो है तीसरे क्रम में परीक्षा की दृष्टि से पत्र लेखन। पत्र लेखन वास्तव में क्या है, पत्र किसे कहते हैं, पत्र किस प्रकार का होगा, कितने प्रकार का होगा और पत्र की रूपरेखा क्या बनेगी, पत्र लिखने की क्या कला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ अब चलते हैं हम आज पत्र लेखन। आज हमने कक्षा 6 धन कर दिया, इनकी प्लस कर दिया, 6 प्लस है सभी के लिए। ये ऐसी विधा है जो सबके लिए आती है, सबको पत्र लेखन परीक्षाओं में आता है। यद्यपि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये नहीं आता है, लेकिन पत्र लेखन 6 से लेकर के 10 तक अमूमन आता ही है। तो आज हम चर्चा करते हैं पत्र लेखन की। पहला बात जो हमारे मस्तिष्क में आती है कि पत्र क्या है, पत्र आखिर है क्या। पत्र वास्तव में अपने भावों, विचारों और सूचनाओं को संदेश के रूप में जो हम प्रेषण करते हैं, अर्थात भेजते हैं किसी को, चाहे वो पत्र के रूप में भेजें या पत्ते के रूप में। पत्ता शब्द से ही पत्र बना हुआ है। पहले से पत्ते में लिखते थे, बड़े बड़े पत्तों में लिखते थे। भोजपत्र का नाम आपने सुना होगा, तो भोजपत्र में लिखते थे। उन पत्तों में लिखते हुए भेजा करते थे। तो पत्ता, कागज, कपड़े या अन्य तांबे के, उसमें ताम्रपत्र सुना होगा आपने, ताम्रपत्र होते हैं, उनमें भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रेषण किया जाता है, जो भेजा जाता है, अपने भाव विचारों को, सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए भेजा जाता है, वो जो है प्रेषण, वही पत्र कहलाता है। क्योंकि जब लिखने की कला आ गई तो पत्तों पर लिखना शुरू किया गया और ताम्रपत्रों पर लिखना, पहाड़ों पर लिखना, पत्थरों पर लिखना शुरू किया गया। लेकिन संदेश भेजने के लिए उस समय पत्ते को मोड़ करके, पत्ते का एक पन्ना जैसा बना करके भेजा जाना बढ़िया रहा। तो इस प्रकार से हम पत्र को जानते हैं। उर्दू में इसको खत भी कहते हैं। अब है पत्र के 3 भाग होते हैं। पत्र की जो विशेषता है मुख्य, उस 3 चीजों का मिल करके बना जाता है पत्र, यानी कि हम उसको पत्र कह सकते हैं। जैसे एक होता है कि पत्र जिसमें लिखा गया है, चाहे वो भोजपत्र है, चाहे कागज का पन्ना है, या कोई अन्य माध्यम है, या आप फोन पर भी आजकल हम लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, SMS लिखते हैं, चाहे व्हाट्सएप में लिखते हैं, चाहे हम फेसबुक में लिखते हैं या यूट्यूब में लिखते हैं, जहां भी लिखते हैं वो एक माध्यम है जिसमें हम डाल रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं, लिखने का आधार है जो, तो ये पत्र ही कहते हैं इसको। दूसरा होता है पत्र लिखकर भेजने या लिखने वाले का जो क्रम है, जो लिखने वाला है उसको, जो प्रेषक है जो उसको भेजेगा, लिखेगा। पत्र 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक तो मैं बोल रहा हूं, दूसरा लिखेगा अगर मुझे लिखना नहीं आता है। एक वो है कि मैं स्वयं लिख लेता हूं और मैं फिर उसको भेज भी देता हूं या कोई दूसरा भेजता है। ये प्रेषण की पद्धति आ जाएगी बीच में। तीसरा होता है पत्र को प्राप्त करने वाला, यानी कि पत्र अब जिसके लिए हमने भेजा है वो किसी भी माध्यम से जा सकता है उसके पास। तो तीसरा जो उसका मुख्य बिंदु है वो है पत्र प्राप्त करने वाला, यानी कि पढ़ने वाला या सुनने वाला। अर्थात पहले से लोग पढ़े लिखे कम होते थे तो पत्र को सुनाया जाता था। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सभय लगी। जब गोपियों के लिए कृष्ण ने भेजा पत्र तो उद्धव की माता पढ़ना तो उनको आता नहीं था, एक दूसरे को खाली छाती पर लगाती थी, चूमती थी, माथे पर लगाती थी और कहती थी हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है। तो सुनने वाला या पढ़ने वाला उसके साथ होता है। फिर होता है पत्र प्रेषण के माध्यम। जैसा कि हम जानते हैं आज तो टेलीफोन का युग है, मोबाइल का युग है, चल दूरभाष कहते हैं उसको, उसका युग है, यूट्यूब का है, व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, ट्विटर का है। बहुत सारे माध्यम आज आ चुके हैं। इन माध्यमों में पहले से पोस्ट ऑफिस, लेटर बॉक्स होता था, उससे पहले हरकारे भेजते थे,
घोड़ों के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से। स्मार्टफोन है तो आज बदल गया है इसका, नहीं तो पहले से हरकारे होते थे, आवाज लगाते थे। आज भी गांव में आवाज लगाते हैं, कल को मीटिंग है, कल को पंचायत है करके, या अन्य कार्यों के लिए तो हरकारे होते थे। पोस्टमैन होता है, और हाथों हाथ भी हम इसको दे सकते हैं, पक्षियों के द्वारा, कबूतरों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, या अन्य माध्यमों से भी ये भेजा जाता। तीर के माध्यम से भी तीर चला करके भेजा जाता था। तो पत्र भेजने के बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। अब करते हैं बात पत्र को और क्या कहा जाता है। पत्र जो है, भारतीय परंपरा में, पत्र में भारत की प्राचीन परंपरा रही है। कबूतरों, घोड़ों, मनुष्यों और हरकारे आदि के माध्यम से पत्र भेजे जाते थे। आज डाक विभाग, कुरियर और अन्य माध्यम जो आपके पास संदेश के स्मार्टफोन के द्वारा माध्यम है, या एसएमएस के द्वारा जो माध्यम है, इन माध्यमों से पत्र भेजा जाता है। पत्र को हिंदी में चिट्ठी यानी कि पत्र भी कहते हैं, संस्कृत में पत्र, पत्रम, उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जांबू, लेख। तेलुगु में इसको कहीं उत्तरम कहते हैं, कहीं जाबू कहते हैं, कहीं लेख कहा जाता है, तथा तमिल में इसको काडित कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो है पत्रों का एक छोटा सा मैंने आपको वो बताया कि पत्र क्या है। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं कि पत्र के प्रकार कितने हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, आपको हमने पत्र के बारे में बताया। पत्र अर्थात चिट्ठियां, खत। तो पत्र बहुत प्रकार के होते हैं। पत्रों के प्रकार की बात चल रही है। जैसे हम किसी मित्र को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, किसी संस्थान को लिखते हैं, अपने प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, नौकरी के लिए लिखते हैं, किसी के वहां कोई दुर्घटना हो जाए तो शोक संदेश लिखते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे पत्र होते हैं। इन पत्रों को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाए जाते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। अब पहले देखते हैं कि औपचारिक पत्र। पत्रों के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र अर्थात जिस पत्र के लेखन में औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, जैसे सेवा में श्रीमान ये लिखना, उनके पद को लिखना, उनके विषय को लिखना कि मैं क्या लिखना चाहता हूं, आपको क्या बताना चाहता हूं, या मैं किस प्रकार से, जैसे हम किसी नौकरी के लिए करते हैं तो अपनी शैक्षिक योग्यता का एक विशेष क्रम होता है। आपने देखा होगा निमंत्रण पत्र में भी विशेष ऊपर से पहले ये वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, इसके बाद जो आता है कार्यक्रम, फिर उसमें कहाँ शादी होगी, किस प्रकार से होगी, फिर उसमें कौन कौन आगंतुक हैं, कौन कौन उसमें विनीत हैं। इस प्रकार से तो ये औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें औपचारिकता होती है एक विशेष, उससे आप बाहर नहीं जा सकते, वो आपको लिखना ही पड़ेगा, वो बातें आपको बतानी ही पड़ेंगी। तो इसलिए इसको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र अर्थात आपको कोई औपचारिकता नहीं दिखानी है ऐसी कि आपको विषय भी लिखना है, फिर आपको विशेष कारण भी लिखना है, फिर विशेष प्रोग्राम भी देना है। इस प्रकार से आपने उसमें कुछ नहीं करना, आपने सीधे अपनी बात लिख देनी है। जैसे एक भाई अपने भाई को लिखता है, मित्र अपने मित्र को लिखता है, प्रिय मित्र में नमस्कार, आपके घर में सब कुशल मंगल होंगे, आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, मैं भी कुशल पूर्वक रहते हुए परमेश्वर से आपकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार से लिखते, लास्ट में अपना, अंत में अपना नाम लिख देते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र है, इसमें कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहां विशेष औपचारिकता की आवश्यकता, पद का नाम लिखना, प्रधानाचार्य को नहीं लिख सकते आप ऐसा कि प्रिय मित्र नमस्कार, मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, ऐसा नहीं। उसमें भी औपचारिकता आपको सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने विद्यालय का नाम, दिनांक, फिर विषय लिखेंगे, विद्यालय नहीं आने का कारण लिखेंगे आज आप, या मैं अवकाश ले रहा हूँ इसके लिए लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी को इतने दिन का ये काम होने से उसका अवकाश चाहिए, अतः विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, मुझे एक दिन का 2 दिन का अवकाश। फिर आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य पूरा अच्छे तरह से। इसी प्रकार इस प्रकार जो पत्र लिखे जाते हैं, हम अपनी नौकरी के लिए लिखते हैं, कहीं आवेदन करते हैं, प्रत्यावेदन करते हैं, या किसी विभाग को शिकायत लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही तो बिजली विभाग को लिखते हैं, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए, डीडीटी छिड़कने के लिए, दवाइयां छिड़कने के लिए हम स्वास्थ्य विभाग को लिखते हैं, या कोई महामारी हो जाती है गाँव में तो उसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग को लिखते हैं, कहीं कोई बिजली की चोरी कर रहा है तो हम बिजली विभाग को बताना चाहते हैं, शिकायती पत्र करना चाहते हैं। तो इन पत्रों की अपनी एक रूपरेखा होती है, इसीलिए इसको औपचारिक पत्र के अंतर्गत रखा गया है। जैसे हम इस पर बात करते हैं
किसी कार्यालय, संस्थान, पद मतलब पदेन अर्थात वहां का जो अधिकारी है या जो उसके पद है, अध्यक्ष है, जो भी हो पद और अधिकारी या अधिकारी में होंगे आदि को लिखे जाने वाले पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो सरकारी पत्र सरकार को लिखा जाता है जो, या किसी विभाग को लिखा जाता है जो, वो सरकारी पत्र, सारे पत्र जो सरकार को लिखे जाते हैं वो सरकारी पत्र के अंतर्गत हम RTI डालते हैं, RTI मांगते हैं। उसमें भी जो है वो सरकारी पत्र के अर्थात जो भी कागज जिसमें सरकार के लिए दे रहे हैं आप, या सरकार की जिसमें मुहर लग जाती है, वो पत्र सरकारी हो जाता है। तो सरकारी पत्र, विशेष अनुमति के लिए प्रार्थना या आवेदन पत्र, जैसे कि हम अपने विद्यालय में लिखते हैं अवकाश के लिए या शुल्क माफी के लिए या विद्यालय में खेल सामग्री के लिए, या आज हम चौथे वादन के बाद क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अतः महोदय से निवेदन है कि हमें क्रीड़ा अध्यक्ष महोदय से, क्रीड़ा विभाग से हमें खेल सामग्री दिलाने की कृपा कीजिएगा। इस प्रकार से फिर किसी विभाग को शिकायती पत्र, जैसे मैंने कहीं आपके गांव में कोई बिजली चोरी करता है तो उससे सारे गांव में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप शिकायत करना चाहते हैं, या अन्य शिकायत करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, कृपया इनको समाधान के लिए जो है दवाइयां देनी, या गांव में कोई महामारी फैल गई, पेचिश हो गया, हैजा हो गया, कोई बीमारी हो गई, उससे बचने के लिए दवाइयां। तो इस प्रकार से जो होते हैं शिकायती पत्र। एक होता है संपादकीय पत्र, जो संपादकों को लिखा जाता है, अखबार के संपादक होते हैं उनके लिए लिखा जाता है कि आलेख प्रकार का बनता है ये, तो ये भी संपादकीय पत्र है। फिर नौकरी के लिए आवेदन पत्र, जिस नौकरी को करना चाहते हैं उसकी योग्यता, मेरी शैक्षिक योग्यता ये है, फिर शैक्षिक योग्यता का पूरा विवरण दिया जाता है, पद का के बारे में अपनी वो बताया, अभियोग्यता बताई जाती है, अपनी अभिव्यक्ति बताई जाती है और अपना जो है अनुभव बताया जाता है। इस प्रकार से फिर व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय से संबंधित अर्थात किसी पुस्तक वाले को हमने पत्र लिखना है, उनसे पुस्तकें मंगानी है या कुछ करना है या अपना कोई लेख छापने के लिए देना है, ये संपादकीय में भी आते हैं, इसमें भी। फिर निमंत्रण पत्र, मैंने जैसे पहले बताया आपको, कुछ लोग निमंत्रण पत्र को यहाँ समझते हैं अनौपचारिक में, नहीं। निमंत्रण पत्र में जो निमंत्रण पत्र की औपचारिकताएं हैं कि आप कार्यक्रम देंगे, उसमें आप इतने बजे बारात आएगी, इतने बजे स्वाल पथाई, गणेश पूजा, स्वाल पथाई, और अगर व्रतबंध है तो गृह याग होगा, महिला संगीत होगा, बारात आएगी, फिर बारात इतने बजे वहां पानी ग्रहण संस्कार होगा, फिर इतने बजे बिल्कुल आपको समय देना पड़ेगा पूरा। आपने देखा होगा, आपने अगर कार्ड पढ़े होंगे, शादी के कार्ड पढ़े होंगे, उसमें पूरा पत्र बिल्कुल लिखा रहता है, उसमें समय देना पड़ता है, इसीलिए उसका नाम निमंत्रण है। एक निमंत्रण होता है और एक आमंत्रण होता है। यहाँ ये आमंत्रण लिखा है अनौपचारिक, इस पर भी हम चर्चा करते हैं, इनमें अंतर क्या है, छोटा सा सूक्ष्म अंतर जो है उसको बताते हैं हम आपको। फिर देखिए, पूछताछ से संबंधित पत्र, हम कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे RTI की बात की मैंने अभी, यहाँ RTI की बात, RTI नहीं है, RTI तो है राइट टू द एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के का अधिकार, और RTI जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। तो इस प्रकार से पूछताछ संबंधी पत्र या पूछताछ, अन्य पूछताछ करनी हो, आपने किसी विभाग से पूछताछ करनी हो, उस प्रकार का। फिर कार्य विशेष, सुझाव, अनुमोदन आदि के पत्र, आपने कोई वो करना है, कार्य विशेष करना है किसी संस्था में, आप किसी विद्यालय में आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, उस विद्यालय में, जैसे हमारे विद्यालयों में आते हैं, कॉलेज वाले आते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं, तो वो अगर अनुमति लेना चाहें या कुछ करना चाहें उसके लिए, या कुछ सुझाव देना चाहें, हम किसी विद्यालय को हम सुझाव देना चाहें, जहां हमने पढ़ा है वहां के प्रधानाचार्य जी को कोई सुझाव देना चाहें, या हम बड़े पद पर हैं, एक सुझाव देता है बड़ा अधिकारी और एक निर्देश देता है या आदेश देता है। तो सुझाव देना चाहें हम विद्यालय को, या अनुमोदन देना चाहें, मानो कोई पुस्तिका छाप रहा हो विद्यालय का कोई अध्यापक या कोई विद्यार्थी, उसका निबंध छप रहा हो या कोई उसकी शोध पत्रिका छप रहा हो या विद्यालय की पत्रिका छप, तो उसमें हम जो अनुमोदन करते हैं या जो उसमें बताते हैं, हम कहना चाहते हैं, वो सब इसमें आते हैं औपचारिक में। फिर होता है अनौपचारिक, मैंने पहले ही बताया, अनौपचारिक में कोई औपचारिकता नहीं होती है, ये भी लिखना जरूरी है, ये भी लिखना जरूरी है, तब वो माना जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो अनौपचारिक है। जैसे हम अपने मित्रों को लिख देते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, इष्ट मित्रों को लिखते हैं, और रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं, या भाई भाई को लिखता है, पिता पुत्र को लिखता है, पुत्र पिता को लिखता है, पिता जो है पुत्र को लिखता है कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही होगी, मैं तुम्हारे लिए इतने पैसे भेज रहा हूँ, इस प्रकार से। या पुत्र भी लिखता है कि मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है और जाड़ा भी आने वाला है, मुझे जो है कंबल खरीदना है, या मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, मैंने पिछले महीने के
पैसों से जो है कंबल खरीद ला, इस समय शुल्क देने के लिए पैसे नहीं है, तो पिताजी से कहेगा मुझे जो है शुल्क के लिए पैसे भेजने की कृपा करें जिससे मैं अपना कार्य चला सकूं, मेरा शिक्षण प्रभावित न हो। इस प्रकार से पिता पुत्र के पत्र होते हैं। और फिर होता है सांत्वना पत्र। एक होता है हम किसी को सांत्वना देते हैं कि आपने ये कार्य किया, बहुत बढ़िया, मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ आपका, बहुत सुंदर लगा, मुझे अच्छा लगा। तो ये सांत्वना पत्र हुए कि आप आगे भी ऐसे करते रहोगे। एक होता है आमंत्रण पत्र। बधाई पत्र नहीं बताया मैंने इसमें पहले, बधाई पत्र। अब इसके पत्रों की बात करते तो बधाई पत्र भी होता है, बधाई देना। हम जब किसी को बधाई देते हैं, पास हो जाता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, आपका मित्र पास हो जाता है अच्छे अंकों से, तो उसको बधाई देने का। फिर शुभकामना पत्र, जब हम किसी को शुभकामना देते हैं, अर्थात आप ये कार्य कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ते रहें, तरक्की करें, उन्नति करें, इस प्रकार से। फिर सांत्वना पत्र में आपको बता चुका हूं कि सांत्वना देने के लिए आप ये कार्य करते रहे, प्रयास करते रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आगे भी ऐसी करते रहेंगे। सांत्वना देने के लिए, या कोई दुखद घटना हो गई उसके लिए भी आप सुखी रहें, आप स्वास्थ्य का लाभ लें, इस प्रकार से सांत्वना पत्र। फिर होता है आमंत्रण पत्र। अब आया, जैसे मैं निमंत्रण का था, आमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र मतलब अपने वहां किसी को आमंत्रित करने के लिए कि आप मेरे इस कार्यक्रम में इतने बजे उपस्थित हों और इतने बजे से हमारे कार्यक्रम है, आप इसमें सादर आमंत्रित हैं, ये। फिर होता है सलाह मशविरा के लिए पत्र। हम किसी को सलाह, जैसे यहाँ था सुझाव के लिए, अनुमोदन के लिए, ऐसी सलाह मशविरा भी देते हैं हम किसी को व्यक्तिगत रूप से, तो वो पत्र इसमें आ जाते हैं। किसी यात्रा या व्यक्ति संबंधी किसी यात्रा का वर्णन करना है आपने, मैं यहाँ गया था, ऐसा देखा मैंने, वैसा, या किसी व्यक्ति, आपको कोई व्यक्ति मिला हो, उससे परिचय हुआ हो और वो पता चला आपके पिताजी के मित्र थे, उसके बारे में बताना। तो इस प्रकार के जो है पत्र यात्रा या व्यक्ति संबंधी। फिर एक है किसी विषय पर विवरण, आख्या आदि। हम किसी विषय पर भी, हमसे कोई मांगता है विषय पर आधारित, या हम कहीं गए थे, वहां हमने जो काम किया उस विषय पर आधारित, जब हम पत्र के माध्यम से उसको भेजते हैं, तो ये सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं निमंत्रण पत्र और आमंत्रण पत्र में अंतर। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। निमंत्रण पत्र, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें कार्य का पूरा विवरण होता है कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, और आप आएंगे। सादर आमंत्रित है, नहीं आएगा यहाँ। यहाँ आएगा कि आपको आना ही होगा। आजकल आप देखते होंगे, लिख देते हैं वो, उसमें नीचे से लिख देते, मेरी दीदी की शादी में जरूर जरूर आना। आपने देखा होगा, या मेरी मौसी की शादी में जरूर जरूर आना। अर्थात आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि विनीत है यहाँ बगल में, आपके नीचे विनीत लिखा रहता है। विनीत मतलब विनती कर रहे हैं, आपको आना है। जब कोई हमसे, जैसे हम परमेश्वर से विनती करते हैं, तो परमेश्वर को आना ही पड़ता है हमारे दुखों को हरने के लिए। इसीलिए मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, परमपिता परमेश्वर की कृपा से मेरे घर में अच्छा कार्य हो रहा है, शादी हो रही है, जनेऊ हो रहा है, नामकरण हो रहा है, जो भी हो रहा है, इस कार्य में आप अवश्य पधारें। तो अवश्य आने के लिए जो बाध्यता होती है वो निमंत्रण पत्र, क्योंकि निमंत्रण दिया गया है, न्योता दिया गया है। निमंत्रण का मतलब आपको आना है। जैसे बच्चे कभी काम नहीं करते, खाली आ जाते, हम कहते हैं आपको न्योता दिया था क्या स्कूल में, आज आप आ गए, ऐसे ही आगे शब्द कहा ना हमने। तो न्योता जैसा कापी नहीं लाया, किताब में कोई व्यवस्था के साथ नहीं आया वो व्यक्ति, वो सीधे आ गया। तो निमंत्रण का मतलब ये होता है, जब व्यक्ति को, अर्थात निमंत्रण दिया था इसलिए कहते थे, को निमंत्रण नहीं दिया था हमने, अर्थात कहने का मतलब ये आया कि आप आओ। और आमंत्रण होता है आमंत्रण, आपको, आप आइए, आपके साथ मंत्रणा करेंगे, आपके साथ बातें करनी है हमने, आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। ये हमारे विद्यालय में एक वार्षिकोत्सव हो रहा है, इतने इतने बजे, इतने तारीख को वार्षिकोत्सव हो रहा है, बच्चों की प्रस्तुति होगी सुंदर, और हमारी विद्यालय की जो स्मारिका है, पुस्तिका है, उसका विमोचन होगा। मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, और आपकी उपस्थिति भी प्रार्थनीय है, या आप भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार कीजिए। ये आमंत्रण हो गया। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों में, इसमें आपको अवश्य जाना चाहिए निमंत्रण में, और आमंत्रण में आवश्यक नहीं कि आप जा सके। हो सकता है आप न जा पाए, आपको टेंशन भी नहीं होगा उसमें, ये भी ध्यान रखिए। उसका तनाव नहीं होगा, आज वहां से ये आया था, आमंत्रण आया था, मैं नहीं गया, होगा ही नहीं आपको, क्यों, वो आमंत्रण है। इसीलिए आमंत्रण और निमंत्रण को समझने का प्रयास करिए। ये भावनात्मक रूप से भी समझने की चीज है, और साहित्यिक रूप से भी समझने की चीज है, और सामाजिक रूप से भी समझने की चीज है। निमंत्रण और आमंत्रण में अर्थ आपको अब समझ में आ गया होगा। आमंत्रण में आप जाने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आप जाए तो अच्छी बात है, जाना चाहिए आपको, वो अलग चीज है। लेकिन निमंत्रण में आपको जाना ही पड़ेगा, लिखा रहता है ना, मेरी दीदी की शादी में जरूर जरूर आना, अर्थात आपको जाना ही जाना है वहां, यहाँ के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा।
अगर आप बहाना बनाते हैं तो अलग चीज हो, आपका अपना विवेक है। इसलिए यह निमंत्रण में आप कहीं प्रश्न में फंस गए तो आप अलग चीजों अलग बताएंगे आप। तो निमंत्रण और आमंत्रण को बताने में आपको कितना सफल हुआ हूँ ये आप समझने का प्रयास करिए। इस प्रकार से पत्रों के आपको प्रकार बताए हैं और भी अन्य प्रकार हैं। अब हम पत्रों का जो मुख्य रूप है कि पत्र के आगे से कैसा लिखा जाए, बीच में क्या लिखा जाए, अंत में क्या लिखा जाए, पत्र की एक छोटी सी रूपरेखा आपको देने का प्रयास करते हैं। यदि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटी कक्षा के विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं 6, 7, 8 वाले, और यहीं पर बड़ी कक्षाओं के लोग भी जुड़े हुए हैं जो स्नातक परास्नातक भी कर रहे हैं, अन्य कार्य भी कर रहे हैं। उनके लिए भी मैंने निमंत्रण और आमंत्रण वाला जो बताया ये विशेषकर उन्हीं के लिए है। इस प्रकार, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में भी चले जाते हैं बच्चे लेकिन उनको पता नहीं होता छोटी छोटी बातें। तो इस प्रकार से मेरी वीडियोस को, इन कक्षाओं को सभी बच्चे देख रहे हैं और सभी लाभान्वित भी हो रहे हैं। मैं आशा भी करता हूँ आगे भी लाभान्वित होंगे। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि पत्र जो है लेखन किस प्रकार से आगे किया जाए और पत्र कैसा होना चाहिए, अर्थात उसकी लेख कैसी होनी चाहिए। चलिए, यदि समझ में नहीं आती कोई बात या आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर के पूछ सकते हैं। और हर वीडियो में मेरा व्यक्तिगत नंबर भी होता है, मेरे से बहुत छात्र पूछते भी हैं, तो व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर भी अगर मुझे नहीं आएगा तत्काल में तो मैं प्रयास करूंगा कि अच्छी पुस्तकों से संदर्भ लेकर के, डिक्शनरी से वो लेकर के, उनका पृष्ठभूमि लेकर के, प्रस्ताव लेकर के या वहां से संदर्भ लेकर के, जिस प्रकार से भी होगा मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। एक अध्यापक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। अब हम प्रयास करते हैं आगे कि पत्र की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, पत्र की रूपरेखा और पत्र किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, उस पर बात करते हैं। चलिए।